हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं कराने वाला हूँ। इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये याद है तो इसके आसपास के भी कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको रैंडम इधर उधर देखने को नहीं मिलते हैं, उनको भी आप आंसर कर पाओगे। सबसे पहले है अकबर। अकबर के टाइम पर जो अब्दुर्रहीम खान खाना थे, उन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद में आप बात करते हो बाबर की, तो बाबर की मुबैया शैली बहुत पॉपुलर थी। रिसाले उसज और मुबैया शैली, बाबर याद रखना है आपको। इसके अंदर बात आती है कि हुमायूं की, तो हुमायूं का सोने का सिक्का बहुत पॉपुलर है और शेरशाह के समय चांदी के सिक्के ये बहुत पॉपुलर हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो शेरशाह है उसने पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा है उसको शुरू किया था। पट्टा और कबूलियत अगर पूछा जाए तो वो शेरशाह की बात आती है। इसके बाद में जरी कलम किसको कहा गया है? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम कहा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। देन अब्बुल फजल कालिया दामन, ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट पूछा जाता है। इसके अंदर बात आती है हरिविजय सूरी, किसको जगत गुरु को दर्जा दिया गया था? तो जगत गुरु किसको बोला जाता था? हरिविजय सूरी को। इसके बाद में जो जिनचंद सूरी हैं, जिनचंद सूरी, इनको युग प्रदान की संज्ञा दी गई थी, इनको युग प्रदान बोला जाता था। इसके बाद में आप बात करते हो जहांगीर के समय के चित्रकार की, तो इसमें फारूक बेग, दौलत और मनोहर, इन तीन लोगों का नाम आता है। देन आप बात करते हो कि जहांगीर की आत्मकथा, तो ये फारसी में लिखी गई थी। देन शाहजहां की आप बात करते हो 1628 में किरण ए सानी की उपाधि मिली थी। इसके बाद में आप बात करते हो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? दाराशको ने किया था। किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर नाम से किया था। इसको दाराशको को लघु अकबर भी बोला जाता था। एंड इसकी जो प्रमुख रचना है उसमें आप मजबूल महरीन देखते हो, शाह बुलंद इकबाल देखते हो। देन हुमायूं का जो मकबरा है ये भारतीय फारसी शैली में बना हुआ है, याद रखना है आपको। देन खानवा के युद्ध की आप बात करते हो, बैटल ऑफ खानवा, ये 1527 में हुआ था, राणा सांगा के अगेंस्ट में था। इसमें जिहाद की घोषणा की गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ जिहाद। एंड इसके बाद में गाजी बन गया था। फिर आप बात करते हो बाबर की मेदिनी राय के साथ जो बैटल हुआ था, तो वो हुआ था 1528 में। ये चंदेरी का बैटल था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 4 बैटल को लगाने को दे देता है, यानी कि जो पहला वाला है खानवा का, दूसरा है आपका मेदिनी राय के साथ चंदेरी का, देन तीसरा आपका जो होता है अफगानों के साथ 1529 में घाघरा का, एंड देन उसके बाद में चौथा वाला। तो 4 बैटल इस तरह से क्रोनोलॉजी में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन चारों का आपको पता होना चाहिए। बाबर का अफगानों के अगेंस्ट 1529 में हुआ था घाघरा का, चंदेरी का आपने देख ही लिया है, मेदिनी राय के अगेंस्ट 1528 में, देन उसके पहले 1527 था। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो शेरशाह है इसकी ये किला कोना मस्जिद थी 1542 की। इसके बाद में आपको याद रखना है कि बाबर ने 1504 में काबुल विजय की थी, काबुल को जीता था और यहीं पर इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। इसी बैटल में जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि भी ली थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कलंदर की उपाधि किसने ली थी? तो ये बाबर ने। देन इसके बाद में जो तोपें हैं, सबसे पहले जो तोपें चलाई गई थी, तो उसमें मेन जो 2 लोग थे, तो उसमें एक उस्ताद अली खां था और बंदूकों की बात करोगे तो मुस्तफ़ा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो सेगमेंट है इसको लीड कर रहे थे। जैसे मुस्तफ़ा है तो ये बंदूकें वाला सेक्शन लीड कर रहे थे, और जो उस्ताद अली कुली हैं ये आपके तोपों का सेक्शन लीड कर रहे थे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जो सूफी सेंट्स हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। जैसे शाह मोहम्मद गौस, तो शाह मोहम्मद गौस इन्होंने कृष्ण को औलिया माना था। ये 77 सिलसिले के थे। जवाहिर ए खम्स के रचनाकार थे, यानी कि इन्होंने जवाहिर ए खम्स की रचना की थी। हुमायूं और तानसेन के दोस्त थे यही शाह मोहम्मद गौस। एंड इसके बाद में जो हठ योग पुस्तक है उसमें अमृत कुंड का अनुवाद किया गया है बहार उल अबियात नाम से, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हो नक्शबंदिया की, तो जो नक्शबंदिया सिलसिला था इसमें इसकी जो आप कह सकते हो इसको शुरू किया था वो थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, इसीलिए ये जो नाम था ये भी नक्शबंदिया था। एंड दूसरे नंबर पे थे ख्वाजा खान महमूद। अब ये 2 लोग तो बाहर थे। अगर आप भारत में बात करोगे तो भारत में ये जो ब्रांच थी नक्शबंदिया की, इसको किसने इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस किया था? तो उसमें आप क्या जाते हैं ख्वाजा बकी बिल्ला। इसके जो शिष्य हैं इनके वो शेख सर अहमद सरिंदी थे, ये बहुत पॉपुलर है। शेख अहमद सरिंदी ये बहुत पॉपुलर है। ये शिष्य थे किसके? ख्वाजा बाकी बिल्ला के। इंडिया में जो ब्रांच थी नक्शबंदिया की उसके। औरंगजेब इसी का फॉलोअर था, नक्शबंदिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा था वो नक्शबंदिया का फॉलोअर था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये औरंगजेब था। इसके बाद में अगर आप बात करते हो शेख अहमद सरिंदी की, तो ये अकबर और जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालीन थे, उनके समय हुआ करते थे शेख अहमद सरिंदी। और जो मुजाहिद है इन्होंने मुजाहिद की बात की थी, मुजाहिद यानी कि इस्लाम धर्म का सुधारक, और इन्होंने वजहत उल शुहूद भी दिया था, वजहत उल शुहूद भी इन्हीं ने दिया था। इसके बाद में याद रखिएगा कि पीर के उपदेशों का प्रचार किसने किया था? तो शेख नसीरुद्दीन ने पीर के उपदेशों का प्रचार किया था, और ये निज़ामुद्दीन के शिष्य थे, यानी कि डिसिपल थे निज़ामुद्दीन के। कौन? शेख नसीरुद्दीन, इन्हीं ने पीर के उपदेशों का प्रचार किया था। देन बात आती है निज़ामुद्दीन के गुरु बाबा फरीद, यानी कि जो निज़ामुद्दीन है यानी कि ये वाले, इनके फिर गुरु कौन थे? इनके जो टीचर है, मेंटर है, वो कौन थे? वो बाबा फरीद थे, और इन्होंने हांसी अजूदन को अपना केंद्र बनाया था। फिर आप बात करते हो भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। इसके बाद आपको ये जो क्रोनोलॉजी है याद रखनी है, उस्मान हारूनी, मोइनुद्दीन चिश्ती, देन उसके बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
इसके बाद आप बात करते हो शेख शहाबुद्दीन की। शेख शहाबुद्दीन ये सुहरावर्दिया के थे, सुहरावर्दिया जो सिलसिला था उसके थे शेख शहाबुद्दीन। इसके अंदर बात करते हो कादरी शाखा की। कादरी शाखा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी ये ब्रांच। इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो कादर जिलानी ने किया था, और जो दारा शिकोह है ना वो इसी कादरी शाखा को फॉलो करता था। भारत में अगर आप बात करोगे इंडिया में कादरी शाखा, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने, और इन्होंने उक्ष को अपना केंद्र बनाया था। इसके बाद में यहाँ पर यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे करबंदी आंदोलन है, करबंदी आंदोलन इलाहाबाद में था, ऑब्वियसली इस समय प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद, तो करबंदी आंदोलन इलाहाबाद। एलबीएस यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और जेपी नारायण, ये इसमें मेन लोग थे। करबंदी आंदोलन इलाहाबाद। देन आप बात करते हो यूपी में जो दूसरी किसान आंदोलन यानी कि द्वितीय किसान आंदोलन, ये नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। देन 1920 से 1922 के आप बीच में बात करोगे तो लखनऊ में एक आंदोलन हुआ था मदारी पासी के नेतृत्व में। इसमें जो मुखिया कृषकों को इन्विटेशन के रूप में सुपारी भेजते थे, ये बहुत ही खास बात है इसकी, मतलब जो एक आंदोलन था तो इसमें क्या होता था कि जो मुखिया होता था, लीडर होता था, वो किसानों को इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए सुपारी वगैरह भेजा करते थे। तो ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। 1920 की आप बात करोगे प्रतापगढ़ में, यहाँ पर अवध किसान सभा, इसमें बाबा रामचंद्र से एसोसिएटेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रतापगढ़ 1920 अवध किसान सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप बात करते हो उत्तर प्रदेश की किसान सभा। उत्तर प्रदेश की किसान सभा 1918, इससे 3 लोग एसोसिएटेड थे। पहले नंबर पर हैं गौरीशंकर मिश्र, फिर आ जाते हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, और फिर आ जाते हैं मदन मोहन मालवीय। कानपुर से प्रताप और प्रभु, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप तो पूछा भी जा चुका है कई बार, और प्रभु भी पहले काफ़ी पूछा गया है। तो कानपुर से ये 2 थे, प्रताप और प्रभु, ये प्रकाशित होते थे, इनको आपको याद रखना है। देन आप बात करते हो सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना सत्यभक्त के द्वारा 1924 में हुई थी। पहला सम्मेलन अगर आप बात करोगे तो ये कानपुर में 1925 में हुआ था, और पेरियार इसमें अध्यक्ष थे। देन आप बात करते हो 1928 की साइमन कमीशन, ये याद रखना है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लखनऊ में जो बहिष्कार का नेतृत्व है वो नेहरू ने किया था। इसके बाद में आपको याद रखना है कि लखनऊ में 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था वो राजा महमूदाबाद के महल में हुआ था, यानी कि जो राजा महमूदाबाद का महल है वहाँ पर ये सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था लखनऊ में 1928 में। इसके बाद में अवध के किसानों का जो विरोध गैर कानूनी उगाई की वजह से हुआ था, यानी कि अवध के किसानों ने जो विरोध किया था, जो बाइकआउट कर रहे थे, वो गैर कानूनी उगाही, जो राजस्व वगैरह लिया जाता था, जो पैसे लिए जाते थे, तो वो जो इलीगल चीज़ें हो रही थी उसके अगेंस्ट में फिर अवध के किसानों ने विद्रोह किया था, और ये असहयोग आंदोलन के समय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हजरत मोहानी ने आगरा में 1921 में यानी कि 1921 में प्रांतीय सम्मेलन में जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं उनकी भारत यात्रा का विरोध किया था। नाम पूछा जाता है डायरेक्ट कि किसने किया था, तो हजरत मोहानी इज द राइट आंसर। इसके बाद में बात की जाती है यूपी कांग्रेस की। तो यूपी कांग्रेस का जो प्रांतीय सम्मेलन है कब हुआ था, 1920 में हुआ था। किसकी लीडरशिप में हुआ था, भगवान दास की लीडरशिप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव वो इसी में एक्सेप्ट किया गया था, यूपी कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन 1920 में। और इसमें किसने किसने भाग लिया था प्रांतीय सम्मेलन में, गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, हकीम अजमल खान ने, श्रद्धानंद ने, शौकत अली, मोहम्मद अली और हजरत मोहनी, इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद में बात आती है खिलाफत कमेटी की बैठक की। तो ये 1920 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। इसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। किसमें, खिलाफत कमेटी की बैठक में 1920 में इलाहाबाद में, और इसमें गांधी अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर बात आती है यूपी की कांग्रेस कमेटी की। तो जो यूपी की कांग्रेस कमेटी है इसका पहला सम्मेलन 1908 में हुआ था, नेहरू और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू। इसके बाद में याद रखिएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके यूपी में अभी तक कितने सेशन हुए हैं, 1927 तक पता होना चाहिए आपको, 9 सेशंस हुए हैं। 3 इलाहाबाद में हुए हैं, उस टाइम के इलाहाबाद में 3 हुए थे। 88 में हुआ था, 1888 में, देन 1892 में, देन 1910 में। इसमें रेस्पेक्टिवली आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट कौन कौन था। देन उसके बाद में 3 लखनऊ में हुए थे 1899 में, यानी कि 1899, इसमें आर सी दत्त हुआ करते थे अध्यक्ष। 1916 में AC मजूमदार जो बहुत पॉपुलर है, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट की बात की जाती है। देन 1936 में नेहरू। इसके बाद में आपको याद रखना है कि 3 डिफरेंट थे, इसमें एक 1905 का था, इसमें बनारस में हुआ था, इसमें गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1925 में कानपुर में हुआ था जिसमें सरोजिनी नायडू थी। 1946 की आप बात करोगे तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे और कृपलानी। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1888 में कांग्रेस का सेशन रोकने का प्रयास किसने किया था, इलाहाबाद में, ऑकलैंड कॉल्विन ने। इसके बाद में आपको ये देखना है, ये वाला जो फैक्ट है ये क्वेश्चन आया भी था ROA 2021 में, इसी से रिलेटेड आया हुआ था। बनारस में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, ये कांग्रेस के विरोधी थे, यानी कि कांग्रेस के ही अगेंस्ट थे। ये अपने ही थे, लेकिन इंडियन ही थे, अपने ही थे, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस से ये एसोसिएटेड थे, और ये अंग्रेज़ों के पक्षधर थे, उनका सपोर्ट करते थे ये। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये यूपी की हिस्ट्री का। 28 दिसंबर 1885 को INC का पहला सेशन हुआ था। इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, यूपी के 8 थे। जो 8 थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए। पहले हैं गंगा प्रसाद वर्मा, देन है मुंशी ज्वाला प्रसाद, प्राणनाथ पंडित,